जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉमिया मीडिया पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हेडलाइन में देखिए संविधान सभा की मांग। कल हमने संविधान सभा के बारे में जाना, कितने सदस्य थे, बैठक कब हुई, पदाधिकारी कौन थे, अंतिम बैठक कब हुई, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया। इसलिए आज इससे पहले उससे पहले ही ये वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाए दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, संविधान सभा की मांग करते हैं दोस्तों। बस छोटा ही वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको उतना चीज़ मिलेगा जिससे आप जनरल एग्जाम कंपटीशन में बैठिएगा। एक भी क्वेश्चन इससे अगर गलती से भी आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग, मैंने आपको कल बताया संविधान सभा क्या है दोस्तों। लोकतांत्रिक देशों में सभी लोगों के द्वारा कुछ एक संस्था बनाई गई। किस लिए बनाई गई दोस्तों? संविधान को बनाने के लिए, कि ये स्पेसिफिक लोग हैं जो कि संविधान बनाएगा। उसी संस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? संविधान सभा बोलते हैं। क्या? संविधान सभा बोलते हैं। संविधान सभा की मांग विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई? दिमाग लगाइए दोस्तों, मतलब कहाँ हुई? डायरेक्ट आप जवाब नहीं जानते, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, विश्व में फर्स्ट, मतलब विश्व में पहला बार सबसे पहले संविधान सभा का मांग कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कहाँ पर हुआ था? पहला हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर दोस्तों? याद रखिए, इंग्लैंड में। और किया किसने था? क्या दोस्तों? किया किसने था? हेनरी मैन ने। क्या दोस्तों? हेनरी मैन ने। याद करिए दोस्तों, क्या विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुई? ब्रिटेन में हुई। किसने की? हेनरी मैन ने। अगला देखिए दोस्तों, अगला बार मांग कहाँ पर हुआ दोस्तों? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? सेकेंड बार में अमेरिका में। क्या दोस्तों? अमेरिका में हुआ था, वो भी फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हो रहा था। क्या दोस्तों? फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब? 1787 में। कब दोस्तों? 1787 में। कहाँ? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में जो दोस्तों सम्मेलन हो रहा था 1787 में, उसी में संविधान सभा की मांग की गई। दोस्तों हमने विश्व में दो ही जानते हैं, मतलब कि विश्व में सबसे पहले कहाँ पर? याद करिए दोस्तों, क्वेश्चन में आ सकता है। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। किसने की? किसने की दोस्तों? हेनरी मैन ने की। क्या दोस्तों? किसने की? हेनरी मैन ने। सेकेंड में कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। और कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हो रहा था दोस्तों 1787 में, उसी में क्या हुई? संविधान सभा की मांग हुई। अब दोस्तों अगला चलते हैं हम, कि भारत में संविधान सभा की मांग कब और किसने की? सबसे पहले किसने की? औपचारिक मतलब ऑफिशियल तरीका से किसने की? अनऑफिशियल से किसने की? कांग्रेस ने कब किया? जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? कब आया अगस्त प्रस्ताव? चलिए दोस्तों एक एक कर सब कुछ जानते हैं। देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए दोस्तों, क्या जानते हैं हम भारत में? क्या हम लोग दोस्तों जानेंगे कि भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई और किसने किसने की। सबसे पहले दोस्तों संविधान सभा की मांग कब हुई? 1895 में। किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। क्या दोस्तों? सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग हुई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए, एक सीरियल वाइज लिखते चलिए दोस्तों। 1895 में किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। अगर ये इसने संविधान सभा की मांग की तो किसी चीज़ में तो मांग की होगी, तो उस चीज़ का नाम क्या है दोस्तों? स्वराज विधेयक था। क्या दोस्तों? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वराज विधेयक के तौर पर संविधान सभा की मांग की। और उस पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों जिसमें इसने संविधान सभा की मांग की? अगर स्वराज विधेयक है तो दोस्तों स्वराज पत्रिका में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। किसमें दोस्तों? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका में सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। और ये किस प्रकार का था दोस्तों? ऑफिशियल मतलब औपचारिक, अनौपचारिक। दोस्तों ये क्या था? एक औपचारिक मांग था। क्या दोस्तों? अनौपचारिक। क्या था दोस्तों? अनौपचारिक। अनौपचारिक मांग।
अनौपचारिक का मतलब दोस्तों नॉन ऑफिशियल, मतलब अनऑफिशियल, मतलब किसी के द्वारा ऐसे मतलब फोर्स मतलब नहीं, किसी के द्वारा समर्थन नहीं किया गया था दोस्तों। कि जैसे मान लीजिए कि औपचारिक और अनौपचारिक में मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, आप उससे जाकर डायरेक्ट बोल दीजिए आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो क्या हुआ दोस्तों? अनऑफिशियल हुआ। क्या दोस्तों? अनऑफिशियल हुआ। जरूरी नहीं कि आप उससे प्यार करते आपकी उससे शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पापा उस लड़की के पापा के पास जाते हैं कि मेरा बेटा आपसे प्यार करता है, ये दहेज वहेज की बात कर ली, वो क्या हो गया दोस्तों? ऑफिशियल तरीका हो गया। क्या दोस्तों? ऑफिशियल तरीका हो गया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था? अनऑफिशियल, मतलब अनौपचारिक मांग हुई थी। सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज विधेयक में, और वो अनौपचारिक मांग थी। अगला देखिए दोस्तों, अगला बार किसने किया था? समय आया दोस्तों 1922 का। क्या दोस्तों? 1922 का। 1922 में दोस्तों इस एरा में गांधी जी बहुत चमके हुए थे। क्या दोस्तों? इस एरा में गांधी जी बहुत चमके हुए थे। तो किसने मांग की 1922 में दोस्तों? गांधी जी ने। क्या दोस्तों? गांधी जी ने। एम गांधी लिख देते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में किया था दोस्तों? यंग इंडिया पुस्तक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी का। यंग इंडिया किसने लिखा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। क्या दोस्तों? यंग इंडिया। क्या दोस्तों? यंग इंडिया पत्रिका में दोस्तों किसने? महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की। क्या दोस्तों? संविधान सभा की मांग की। चलिए तो फिर से जानते हैं, मतलब जब महात्मा गांधी ने कर दिया, फिर अगला किसने किया दोस्तों? अगला किया, देखिए अगला समय आया दोस्तों 1924 का। क्या दोस्तों? 1924 का। 1924 में किया मोतीलाल नेहरू ने। क्या दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने किया। और किसमें किया था दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने। और संविधान सभा की मांग इसने किसमें की थी? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में। क्या दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट में क्या किया था? संविधान सभा की मांग किया था। वो भी कौन किया था दोस्तों? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। ये सब क्या है दोस्तों? अनऑफिशियल। क्या है? अनऑफिशियल तरीका, मतलब अनौपचारिक मांग है, मतलब किसी के द्वारा इसमें समर्थन नहीं किया गया था दोस्तों। अगला चलते हैं, देखिए दोस्तों 1924 आ ही गया। अब डायरेक्ट हम चलते हैं दोस्तों 1934 पर। क्या दोस्तों? 1934 पर। 1934 पर। 1934 में एक व्यक्ति आए दोस्तों, M.N. राव। क्या दोस्तों? M.N. राव। अगर दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है M.N. राव से ही आएगा। देखिए 1934 में आया M.N. राव। M.N. राव इसने दोस्तों संविधान सभा की मांग की। क्या दोस्तों? M.N. राव ने संविधान सभा की मांग जो की, ये क्या था दोस्तों? ये एक ऑफिशियल तरीका से मांग की थी। क्या दोस्तों? औपचारिक। औपचारिक मांग। इसने औपचारिक मांग किया था। क्या दोस्तों? औपचारिक। पहली बार भारत में संविधान सभा का औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? रट लीजिए या समझ लीजिए दोस्तों, कौन था दोस्तों? M.N. रॉय। M.N. का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप जान लीजिए, लिखेंगे नहीं तो मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या? मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या? मानवेंद्र नाथ रॉय। और दोस्तों RAS के पेपर में पूछा गया था, M.N. रॉय थे क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, उदारवादी क्या थे? ये एक साम्यवादी नेता थे। क्या दोस्तों? ये क्या थे? साम्यवादी नेता थे। साम्यवादी नेता। और इसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं दोस्तों, मानवेंद्र नाथ राव। क्या दोस्तों? अब 1934 आ ही गया दोस्तों। अब अगला हम चलते हैं दोस्तों, अगला 1935 का समय आया। क्या दोस्तों? 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों एरा कब आया? 1934। हमने जाना M.N. रॉय ने क्या मांग, वो भी ऑफिशियल तरीके से। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ गया भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें दोस्तों? स्वराज विधेयक में किया था। किसमें? स्वराज विधेयक में। ये क्या था? अनौपचारिक मांग था। और दोस्तों ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था दोस्तों? औपचारिक मांग M.N. रॉय ने 1934 में किया था। चलिए समय आया दोस्तों 1935 का। क्या दोस्तों? 1935 का। 1935 में दोस्तों कांग्रेस ने दोस्तों क्या किया? मांग किया था संविधान सभा की। वो भी क्या किया था? अगर दोस्तों इसके बाद जो आएगा आप सब औपचारिक मांग ही करेंगे। क्या दोस्तों? औपचारिक मांग ही करेंगे। क्या? देखिए इसने भी औपचारिक मांग किया दोस्तों। इसने भी औपचारिक मांग ही किया दोस्तों। चलिए 1935 आ गया दोस्तों। अब 1938 का समय आएगा। क्या दोस्तों? 1938 का।
1938 का समय आया दोस्तों। 1938 में JL नेहरू, क्या दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने क्या किया था दोस्तों, संविधान सभा की मांग किया था। क्या दोस्तों, संविधान सभा का मांग किया था। इसने भी किस तरीका से किया था दोस्तों, औपचारिक मांग किया था। मतलब माधवेंद्र नाथ MN रॉय के बाद जो आएगा वो क्या दोस्तों, औपचारिक मांग ही होगी। क्या दोस्तों, क्योंकि इसने सबसे पहले कर दिया तो अब उसके ही बिहेव पर सब न चलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार 1938 आ गया है। इतना तक देखिए दोस्तों कितना मांग किया, 1895 में किया, 1922 में किया, 1924 में किया, 1934 में किया, 1935 में किया, 1938 में किया। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर किया था दोस्तों, क्या दोस्तों, कहाँ पर किया था, न्यू हेराल्ड, क्या दोस्तों, न्यू हेराल्ड में, न्यू हेराल्ड में। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, क्या दोस्तों, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में ही क्या इसने, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग किया था। देखिए मांग दोस्तों कितना हुआ, लेकिन इसमें सभी अंग्रेजों ने क्या किया, संविधान सभा के मांग को इनकार कर दिया। क्या दोस्तों, इनकार कर दिया। देखिए दोस्तों कितना मांग, 95, 22, 24, 34, 35, 38, इसमें संविधान सभा की मांग को क्या स्वीकारा नहीं गया। अब समय आएगा दोस्तों कि स्वीकारा जाएगा। क्या दोस्तों, पहली बार संविधान सभा को स्वीकारा जाएगा। एक बार में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, 1 सेकंड के लिए मैं हटता हूं। देखिए अगला, चलिए दोस्तों हम इसको मिटाते हैं। क्या है दोस्तों, हमने कर लिया कि मतलब मांग हो गया। अब एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा दोस्तों, अंग्रेज हमारी संविधान सभा की मांग को मानेंगे। आया समय, देखिए दोस्तों 1938 तक तो हम चल गए थे, अब चलेंगे दोस्तों 1940 का समय आया। क्या दोस्तों, 1940 का समय आया। और 1940 में दोस्तों आप जानते हो क्या आया था भारत में, अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया। और इसमें क्या किया गया था दोस्तों, संविधान सभा की मांग की गई थी। क्या दोस्तों, संविधान सभा की मांग। और दोस्तों इसको क्या किया गया, संविधान सभा की मांग तो कर लिया इसने अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों, और इसे अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों, अंग्रेजों ने फर्स्ट बार क्या स्वीकारा था। क्या दोस्तों, स्वीकारा था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा दोस्तों, गठन होगा, फर्स्ट बार अंग्रेज कब माने थे, स्वीकारा था इसकी मांग को, क्या किया था दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में किया था। कब दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। याद करिए दोस्तों कब किया गया था, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंग्रेज मान तो गए दोस्तों कि यहाँ पर हम संविधान सभा आपको देंगे, लेकिन इसकी शर्त क्या थी दोस्तों, देखिए शर्त थी क्या, आपको हम अगर संविधान सभा देंगे तो कब देंगे दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद देंगे। क्या दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद देंगे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो जाएगा तब हम आपको संविधान सभा देंगे। क्या दोस्तों, संविधान सभा देंगे। और इसमें अंग्रेजों ने बोला क्या था, हम युद्ध परिषद का गठन करेंगे। क्या दोस्तों, युद्ध परिषद, युद्ध परिषद का गठन करेंगे। युद्ध परिषद का क्या है दोस्तों, युद्ध परिषद क्या है, आपको पता होगा कि दोस्तों 1940 के समय में क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेज क्या हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। इसलिए वो सोच रहे थे कि क्यों ना प्रथम विश्व युद्ध के तरह ही भारतीयों को क्या हमारी तरफ से लड़ाया जाए। इसीलिए ये युद्ध परिषद का गठन कर रहे थे। क्या दोस्तों, युद्ध परिषद का गठन क्या किस लिए कर रहे थे दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का साथ लेने के लिए। क्या दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का साथ लेने के लिए। साथ में एक और यहाँ पर समस्या आ गई थी दोस्तों कि मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे, अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग क्या क्या कर रहे थे दोस्तों, अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। क्या दोस्तों, अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे, मांग कर रहे थे। मुस्लिम ने क्या कर रहे थे दोस्तों, अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अंग्रेज ने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देंगे संविधान सभा, और युद्ध परिषद का गठन होना चाहिए। डायरेक्ट इसको क्या किया गया, अगस्त प्रस्ताव को डायरेक्ट दोस्तों नकार दिया गया कि हम इसको नहीं मानेंगे। क्या दोस्तों, इसको हम नहीं मानेंगे। और अंग्रेज क्या किया दोस्तों, अंग्रेज क्या किया, मुस्लिम लीग के
अलग संविधान सभा की मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग की क्या किया, अलग संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब समय देखिए दोस्तों, सब कुछ हो गया, देखिए कैसे होगा नहीं होगा। हम 1940 तक चला आए दोस्तों। अब समय आएगा दोस्तों, देखिए अगस्त प्रस्ताव भी चला आया। अब आएगा क्या दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया। क्या दोस्तों, क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1945 के समय में क्या हुआ था। 1945 के समय में 1945 में क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। क्या दोस्तों, ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। और वहाँ पर कितने पार्टी थी दोस्तों, 2 पार्टी में क्या चल रहा था, देखिए चुनाव हो रहा था दोस्तों। पहला था दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी नाम था, क्या था दोस्तों पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरा क्या था दोस्तों, लेबर पार्टी। क्या दोस्तों, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। पहला क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी था। इस इधर से कौन से थे दोस्तों, इधर से पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल लड़ रहे थे। क्या दोस्तों, विंस्टन चर्चिल, पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। क्या था दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से कौन था, विंस्टन चर्चिल। और लेबर पार्टी की ओर से कौन था दोस्तों, क्लीमेंट एटली। क्या दोस्तों, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी की ओर से कौन था दोस्तों, क्लीमेंट एटली। और कौन था, कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से विंस्टन चर्चिल। और ये क्या किया दोस्तों, जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे संविधान मतलब कि हमारे देश को तोड़ने में कहीं न कहीं इसका भी हाथ था दोस्तों। ये नहीं चाहता था कि हमारे देश में संविधान सभा बने। क्या हुआ था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल क्या हुआ, इस चुनाव में हार गया। क्या दोस्तों, चुनाव में हार गया। और जीता कौन, जब ये हार गया तो जीता कौन, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली से दोस्तों हमारा समझौता हो चुका था, अगर आपकी पार्टी बनेगी तो आप इंडिया में क्या करिएगा दोस्तों, क्या दोस्तों, इंडिया में क्या करिएगा कि आप संविधान सभा बनाएगा। इसके क्लीमेंट एटली के बाद मतलब जब चुनाव हो गया दोस्तों, क्लीमेंट एटली ने 1946 में क्या भेजा दोस्तों, सुनिए डायरेक्ट दोस्तों, क्लीमेंट एटली ने क्या किया दोस्तों, कैबिनेट मिशन भेजा था। क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब भेजा था, कैबिनेट मिशन अगर पूछा जाए दोस्तों, दिल्ली कब पहुंचा। क्या दोस्तों, दिल्ली कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। कौन सा दोस्तों, कैबिनेट मिशन। क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को। और इसी में दोस्तों अगर इसका रिपोर्ट आगे तो गया दोस्तों, ये अपना रिपोर्ट कब देगा, देखिए दोस्तों, इसने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया दोस्तों, आया दिल्ली कब, 24 मार्च को। और रिपोर्ट दिया इसने दोस्तों 16 मई को। क्या दोस्तों, 16 मई 1946 को इसने रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट में इसके 2 उद्देश्य थे। क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये देखिए इसके 2 उद्देश्य थे, सुन लिया डायरेक्ट दोस्तों। पहला उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का गठन, मतलब संविधान सभा बनाना। दूसरा क्या था दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन करना। क्या दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन करना। क्लीमेंट एटली ने दोस्तों जब कैबिनेट प्लान भेजा, और कैबिनेट प्लान में कितने आदमी थे दोस्तों, कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, ये भी जान लीजिए क्या थे। उसका नाम था PAS, पी का मतलब पैथिक लॉरेंस। क्या दोस्तों, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ए मतलब क्या दोस्तों, एबी अलेक्जेंडर। क्या दोस्तों, एबी अलेक्जेंडर, एस मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए दोस्तों क्या थे, और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। क्या दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था, दिल्ली 24 मार्च 1946 को। रिपोर्ट कब दी दोस्तों, 16 मई 1946 को। और इसके सदस्य कौन थे, PAS, पास याद रखिए। क्या दोस्तों, पास, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या दोस्तों, एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स। जब दोस्तों ये सब हो गया, देखिए अब यहीं से देखिए दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स आया। क्या दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया। इसके बाद ही क्या हुआ, जब ये यहाँ इतना सब हो गया दोस्तों, तब इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्या दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया। और कैबिनेट मिशन के बारे में और कुछ बताएंगे दोस्तों। अगला है क्रिप्स मिशन। संविधान के वाचन को करते हुए दोस्तों संविधान सभा का टॉपिक खत्म करेंगे, और इसका PYQ आपको डायरेक्ट लगवाएंगे दोस्तों। किसी भी एग्जाम मतलब जनरल एग्जाम में बैठेगा दोस्तों, अगर संविधान सभा से प्रश्न आएगा दोस्तों, आप एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं दोस्तों। कल देखिए दोस्तों हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, जैसे हमने बताया था 389 सदस्य थे संविधान सभा में। क्या दोस्तों, 389 थे। पहला हम क्या था दोस्तों,
296 था, इसमें क्या था दोस्तों 93 था। इधर ये देसी रियासत थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे। इसमें भी दोस्तों 4 थे, क्या 4 ऐसे थे, क्या थे दोस्तों कमिश्नरी थे। क्या दोस्तों कमिश्नरी, कमिश्नरी, कमिश्नरी। कमिश्नरी दोस्तों आप कमेंट में टाइप कीजिए 4 कमिश्नरी का नाम क्या था। कमिश्नरी क्या बताए थे दोस्तों, जिस प्रकार अभी के यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है उसी प्रकार उस समय क्या था कमिश्नरी था। अगर दोस्तों आपको कमिश्नरी याद नहीं है तो क्या होगा इसका टीडी की देखिए ABCD क्या था कमिश्नरी का नाम क्या था दोस्तों ABCD। याद करिए दोस्तों क्या था कमिश्नरी का नाम ABCD। ए से क्या होगा दोस्तों अजमेर, क्या अजमेर। बी से क्या था दोस्तों बलूचिस्तान, क्या दोस्तों बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। सी मतलब क्या था दोस्तों कुर्ग, क्या दोस्तों सी मतलब कुर्ग, कुर्ग। डी से क्या होगा दिल्ली, क्या दिल्ली। बताइए दोस्तों क्या संविधान सभा में जो 4 कमिश्नरी थी कौन कौन थे दोस्तों अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कल हमसे मिस्टेक हो गई, क्या थे दोस्तों अजमेर की जगह हम अफगानिस्तान बोल दिए थे, ऐसे मुंह से निकल गया दोस्तों अजमेर होगा। क्या होगा दोस्तों अजमेर होगा। और संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ब्रिटिश राज के तरफ से 296, उसमें भी 4 क्या था दोस्तों कमिश्नरी। देसी रियासत क्या थे दोस्तों 93 थे दोस्तों। ये तो क्या थे नामित थे, मनोनीत थे। ये क्या थे दोस्तों निर्वाचित थे। ये प्रत्यक्ष रूप से एक अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों अगर डीप में पढ़ना हुआ तो कभी पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2 लेक्चर लेने के बाद हम संविधान सभा के चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते।